हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी जेई के रिजल्ट से रिलेटेड कि बीटीएससी जेई के रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है। और दूसरा जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो 2893/2020 केस है CWJC 2893/2020 जो केस नंबर है उसका जो हियरिंग हुआ था तो 18 तारीख के डेट में वो एडजर्न हुआ था। तो उसका जो ऑर्डर था, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एडजर्न होता है तो उसका ऑर्डर आता है, तो उसका जो ऑर्डर था वो अपलोड नहीं हुआ था, तो वो ऑर्डर अपलोड हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम उसी पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें जो केस नंबर है CWJC 2893/2020, फिर LPA 642/2021, फिर CWJC 9817/2020 जो LPA 642 है, इसी के बेसिस पे फाइल किया गया था। तो इस केस का जो 18/5/2022 का जजमेंट आया है वो ये है कि द कोर्ट हैज़ बीन अप्राइज्ड दैट मिस्टर PK Sahi, learned senior counsel, is not well. एडजर्नमेंट इज़ प्रेड फॉर। यानी कोर्ट को बताया गया है कि जो PK Sahi हैं वो उनका तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके कारण प्रे किया गया कि आज जो केस है उसको एडजर्न किया जाए। तो इस केस को एडजर्न किया गया और लिस्ट दिस केस ऑन 21/7/2022, यानी कि ये जो केस है अब 21 जुलाई 2022 को लिस्ट करने के लिए बोला गया। तो इस केस का जजमेंट यही है, जो जस्टिस रंजन गुप्ता हैं और राजीव राय हैं, उनके द्वारा ये फैसला दिया गया और बोला गया कि केस को 21/7/2022 को लिस्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं BTSC जेई के रिज़ल्ट के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो रिज़ल्ट था BTSC जेई का वो 3 अप्रैल को आया था। उसके बाद 6 अप्रैल को रिज़ल्ट ये कहते हुए हटा लिया गया कि अगर रिज़ल्ट में संशोधन की आवश्यकता है तो वो करते हुए रिज़ल्ट फिर से प्रकाशित किया जाएगा। और आज लगभग 1.5 महीना से ज़्यादा का टाइम बीत चुका है। जैसा कि आज 18 तारीख है, तो 19 तारीख है। तो 1.5 महीना, लगभग 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से ज़्यादा ही हो गया है। तो अभी तक विभाग के द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। और जब हम लोग मिलने जा रहे हैं 5 या 10 की संख्या में, तो WRD बोलता है कि BTSC करेगा, BTSC बोलता है कि GAD करेगा, GAD बोलता है कि WRD जब तक नियम बना के नहीं देगा तब तक हम नहीं करेंगे। यानी ये तीनों डिपार्टमेंट जो है मिल के बेवकूफ़ बना रहा है स्टूडेंट लोग को, और कुछ भी क्लियर नहीं बता रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मुद्दा जो है वो बहुत ही अहम मुद्दा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो एक सटीक जानकारी है वो दे दे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और जहाँ तक ये देखा जा रहा है कि जो अनाप शनाप लोग ईमेल कर रहे हैं कि आग लगा देंगे, आत्महत्या कर देंगे, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया जा रहा है। बट हम लोग जो मेल कर रहे हैं, हम लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, इसका कोई रिप्लाई नहीं है। यानी कि अगर आप अच्छे से कोई काम करें तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो अब तो यही बात हो गई। आप लोगों ने सुना होगा, विनय न मानत जलद जड़, कै 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होत न प्रीत। यानी यही बात है कि जैसे राम जी को जब लंका जाना था तो वो जो समुद्र था उससे 3 दिन से प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हमको भाई रास्ता दे दो। जब रास्ता नहीं दिया तब वो क्रोधित हुए और एक बार जब अपना धनुष बाण उठाया, बस तुरंत प्रकट हो गया। तब वही रह गया है BTSC, GAD और WRD से रिलेटेड कि हम लोग जितना प्रे करना था कर लिए, और जो इन लोग का आउटकम आ रहा है तब आ रहा है जब कोई आग लगाने का बात कर रहा है, कोई आत्महत्या करने का बात कर रहा है, तब इन लोग का आउटकम आ रहा है। लेटर पे लेटर जारी होने लग रहे हैं, बट
जब अच्छे से कोई मेल कर रहा है तो उससे कोई रिप्लाई नहीं है। तो इसका यही है कि हम लोग को भी अब एग्रेसिव होना पड़ेगा और आगे आना होगा अपने रिजल्ट के लिए, कि जो भी है जैसे भी सुधार करना है, कोर्ट के हिसाब से सुधार करना है या अपने हिसाब से करना है, जैसे भी करना है करके अब रिजल्ट जारी करो। या अगर रिजल्ट जारी नहीं करना है तो ये भी क्लियर करो कि भाई हमें वैकेंसी क्लियर नहीं करनी है, हम कैंसिल करेंगे। तो जो लोग 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी और पता नहीं कितना दिन इंतज़ार करेंगे, वो अपना दूसरा देखेंगे, अपनी दूसरी तैयारी में लगेंगे, या दूसरा मतलब कोई भी बिजनेस करें या जो करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें और ज़्यादा संख्या में पहुँचे, कम से कम 1000 तो होना ही चाहिए, तभी विभाग सुनेगा, बीटीएससी सुनेगा, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। 5-10 की संख्या में जाइए तो कुछ भी बोल के टरका दिया जाता है वहाँ से। तो इसके लिए हम लोगों ने एक डेट फिक्स किया है 24/5/2022 को। 24/5/2022 को मंगलवार के दिन हम लोग पटना में पहुँचेंगे और उस दिन धरना प्रदर्शन हम लोग को करना है। तो ये अभी एक शॉर्ट जानकारी है, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, क्या आना है, कैसे आना है, कहाँ आना है। और ये जानकारी मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि 21 तक देख लेना है कि सरकार क्या कर रही है। अगर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है सरकार, या कुछ सकारात्मक न्यूज़ हम लोग के पक्ष में नहीं आता है, तो ये फाइनल है कि 24/5/2022 को सब लोग पटना पहुँचे। तो मेंटली तौर पे सारे लोग तैयार हो जाएं और ये समझें कि रिज़ल्ट के लिए ये फाइनल है। और अगर इस तरह से शांत बैठा जाए तो 1 साल, 2 साल, 4 साल, पता नहीं कितना बीत जाएगा। तो आप लोग तैयार हों और 24/5/2022 को पटना आने के लिए मन बना लें। और इसका जो विस्तृत जानकारी होगा वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।